वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर ख़जाना माशी सूरत हाल और बजट तैयारी पर काबीना को ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से आगाह करेंगे। चेयरमैन सीडीए का इदारे में कारी भेड़ों की मौजूदगी का एतराफ़। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद के मारगिला पहाड़ों में कायम मुनाल रेस्टोरेंट केस की समाअत। सीडीए की रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या मारगिला के पहाड़ों पर सीडीए वाले खुद आग लगाते हैं। ईद उल अज़हा और मुतवक्के मानसून बारिशें। म्यूनसिपल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। सईद गनी का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कराची प्लान्स पर अदम एतमाद का इजहार। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज तीसरा मैच कनाडा के खिलाफ खेलेगा। प्लेइंग 11 क्या होगी? मैनेजमेंट कशमकश में मुब्तला। साइम अयूब की शमूलियत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फाइनल स्क्वाड का फैसला पिच और प्लेइंग कंडीशंस देखकर किया जाएगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासू डैम की तामीर के लिए फराहम की जाएगी। मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4320 से 5400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आइंदा माली साल के बजट में अरबों रुपए के बड़े मंसूबे शामिल। पाकिस्तान स्टील मिल की 1500 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की सिफारिश। पार्क के लिए 70 करोड़ रखने की तजवीज़। बिन कासिम इंडस्ट्रियल एरिया में 132 किलोवाट ग्रिड स्टेशन के लिए 1 अरब 30 करोड़। कराची, लाहौर, सियालकोट में इंडस्ट्रियल डिजाइनर ऑटोमेशन सेंटर्स की तामीर के लिए 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। जिला लसबेला में खुसूसी इक्तिसादी जोन की तामीर के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। हुकूमत रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा अहम माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। ज़राए शोबे की कारकर्दगी 3.4% हदफ के मुकाबले में 4% रिकॉर्ड की गई। करंट अकाउंट खसारे का सालाना हदफ $6 अरब रहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक आज लगेगी। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे चीन पर काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। आइंदा माली साल के बजट के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सिंध में मंसूबे नजरअंदाज करने पर विफाक और सिंध आमने सामने। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आबपाशी सिंध का भरपूर एहतजाज। 5 साल से सिंध के मंसूबे नजरअंदाज किए जाने का शिकवा। 53 अरब रुपए जारी न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुराद अली शाह ने कहा मौजूदा बजट में सिंध के मंसूबों को अहमियत दी जाए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहम। इस्तफसार किया कि ये बताएं इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का कौन सा इख्तियार है। किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड मंगवाया था? अगर तासुब है तो वो बताएं, वरना इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं। आप तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। पंजाब में हद तक इज्जत कानून की 3 शिकों पर अमल दरामद। अदालती फैसले से मशरूत लाहौर हाई कोर्ट ने कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए बुला लिया। कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामान के पास और सूबाई असेंबलियों के पास है। उन्होंने कानून बनाना है, मुशावरत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मुशावरत की पाबंदी नहीं है, लेकिन एक अच्छी रवायत है कि मशवरा कर लेना चाहिए। मशवरा नहीं किया गया, लेकिन पंजाब में हद तक की इज्जत कानून दुरुस्त। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा सूबाई हुकूमत मुशावरत कर लेती तो अच्छा था। बानी PTI और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने खाबर मानिका को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया।
बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने सारिम बढ़ने की दरख्वास्तें जमानत मुस्तरद कर दी। महफूज फैसला सुना दिया गया। टंडो मोहम्मद खान से अफसोसनाक हादसा। मैन होल की सफाई के दौरान 3 सैनिटरी वर्कर डूबकर जान बहक। हादसा अनाज मंडी के करीब पेश आया। तीनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठे। शनाख्त यूनुस, चमन और हिदायत के नाम से की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में करारदाद मंजूर कर ली। 14 अरकान की हिमायत। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जंगबंदी तजवीज़ का मुसवदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने मंजूर किया था। करारदाद के मुताबिक दोनों मुतहारिफ फरीक बातचीत करेंगे और इस दौरान जंगबंदी जारी रहेगी। हमास का सलामती काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम। एक बयान में कहा, मंसूबे के उसूलों पर अमल दरामद के लिए सालिसों के साथ ताउन को तैयार हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात। जंग के बाद के गजा मंसूबे से मुतालिक बातचीत। ब्लिंकन ने गजा तनाज़े को खित्ते में फैलने से बचाने की अहमियत पर जोर दिया। कहा, अमरीकी सदर का मुजवज़ा मंसूबा इसराइल की शुमाली सरहद पर अमन की जमानत होगा। मंसूबा खित्ते के ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात के इम्कानात को खोल देगा। यूनी फौज की गजा में दरिंदगी जारी। दीर अल बला और गजा सिटी में हमले। 11 अफराद शहीद और कई जख्मी। बैत हुनून, शमाली गजा और दीगर इलाकों में भी बमबारी। 24 घंटों में 44 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शोधा की तादाद 37,124 तक पहुंच गई। इसराइली फौज के लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शदीद हमले। इसराइली फौज का बलबैक में हिजबुल्लाह के लॉजिस्टिक कमक यूनिट को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल 2 इमारतों पर भी हमला किया गया। शाम की सरहद के करीब शुमाली लबनान के जिला हरमल में टैंकरों के काफिले पर भी मिसाइल दागे गए। हमले में हिजबुल्लाह के 3 अरकान मारे गए, 3 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन मार गिराया। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। शहरियों को मोटे तगड़े जानवरों की तलाश। मंडी में महंगाई का तूफान। खरीदार और व्यापारी में बहस व तकरार। मुनासिब दाम में सेहतमंद जानवर की तलाश ख्वाब बन गया। शाहीनों के लिए अगर मगर की सूरत हाल। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज कनाडा के खिलाफ खेलेगा। मैच न्यूयॉर्क में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को न सिर्फ अपने दोनों मैचेस जीतना जरूरी है, अमेरिका की भारत और आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त भी लाजमी है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले रोमानवी हीरो अदाकार संतोष कुमार को मद्दाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। संतोष कुमार के नाम से मारूफ सैयद मूसा रजा ने अपने करियर में 92 फिल्मों में काम किया। और कुत्ते की बत्तख के बच्चों से मोहब्बत ने सबका दिल मोह लिया। बत्तख के बच्चे सहमे हुए गोल्डन रिट्रीवर नामी कुत्ते के सामने खड़े रहे, लेकिन कुत्ते का प्यार देखकर फिर इसी के पास बैठ गए।